बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2017 में पूछे गए प्रश्नों का हल। ये हमारा आखिरी पार्ट है। आज हम पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जर्मनी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? देखिए, इसका ध्यान रखेंगे, उत्तर जो होगा वो कवयित्री होगा। ये दोनों में कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये ध्यान रहे। ये अलग है, ये नहीं होगा। आंसर हमारा सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पोलियो और चेचक रोग होता है। पोलियो और चेचक जो वो किसकी वजह से होता है? तो वायरस यानी कि विषाणुओं की वजह से। डी आंसर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो उसमें कौन करता है? जाइलम करता है। ये याद रखिएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जाइलम को संवहनी ऊतक कहते हैं, और यह खनिज लवण और जल को संवहन करता है। अगला प्रश्न है कि फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम ऑफ अफेक्शन। अफेक्शन से जो है सबसे जो करेक्ट एडवर्ब है वो बताना है, तो वो होगा एफेक्सिनेटली। एफेक्शन में एटली जोड़ देंगे तो इसका एडवर्ब बन जाएगा। अगला प्रश्न है, मीथेन में किस प्रकार का आबंध होता है? तो देखिए, मीथेन में यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा मिस्टेक मिसप्रिंट है। ये होना चाहिए CH4। तो इसमें क्या होता है? एकल बंध होता है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, यानी कि सिंगल बॉन्ड। अगला प्रश्न है कि फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द थिप। थिप का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? थिप्स। ये जो सबसे डी है, ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपये है, यदि वह उसमें से 300 रुपये खर्च करता है तो वह कितने प्रतिशत खर्च कर देता है? तो सबसे आसान है कि वो 300 रुपये जो खर्च कर रहा है वो कितने में कर रहा है? 2000 रुपये में। और हमें निकालना है, प्रतिशत निकालना है, तो यानी कि 100 में कितना करेगा? तो इस तरह से देखेंगे तो 2 शून्य कट गया, 1 शून्य और 2 से 5 यानी कि 15% हो जाएगा, यानी कि 15। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत देखिए, लाभ कितना हो जा रहा है? उसको 200 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने में? 1000 रुपये में। और परसेंटेज कितना में निकलेगा? 100 में। तो इस तरह से ये हो जाएगा 10, और ये 1 0 कट के 20 हो जाएगा, यानी कि इसका कितना प्रतिशत लाभ होगा? 20%। तो ये ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अरब सागर में स्थित द्वीपीय समूह है? तो जो द्वीपीय समूह है वो है बी, लक्षद्वीप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, बस में अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? तो ऐसा जो हमारा न्यूटन के किस नियम के चलते होगा? तो गति के प्रथम नियम। अगला प्रश्न है, राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदकर 1300 रुपये में बेची, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो देखिए, पहले लाभ कितना हुआ? 300 रुपये। कितने में? 300 रुपये हुआ 1000 रुपये में, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो इस तरह से जब हम देखेंगे तो 2 0 2 0 1 0 1 0 तो 30%, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ये हम लोग ध्यान रखेंगे, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो साइट्रिक एसिड होती है वो नींबू के अंदर होती है। जो भी खट्टा पदार्थ होगा उसमें साइट्रिक एसिड सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। तो इस तरह से हमारा उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिधि शब्द का समानार्थी शब्द है, तो उसका सबसे आसान है परिमाप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में जाके गिरती है।
फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा? तो ये जो होगा कितने पे, 10 डिग्री पे। 10 डिग्री पे जो है फ़ारेनहाइट सेल्सियस पैमाने से 5 गुना ज़्यादा होगा। यदि लोलक के, ये पेंडुलम का सवाल है, यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए, यानी कि दूनी मीन्स 2 टाइम्स, 2 गुना, 2 टाइम्स, तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? तो इसमें देखिए, इसका जो आवर्तकाल होगा वो √2 गुना से बढ़ जाएगा, यानी कि स्क्वायर 2 का मतलब यहाँ पे √2 से। ठीक है, देखेंगे कैसे। अगर हम देखेंगे तो देखिए, जो हमारा टाइम पीरियड होता है, यानी कि आवर्तकाल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, √L के। तो यहाँ पे कह रहा है कि लोलक की लंबाई बढ़ रही है कितना, 2 गुना से। तो यहाँ पे दिख रहा है कि टी कितने बराबर हो जाएगा, √2 टाइम्स। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है? तो वो होता है किसके लिए, विकृति जन्य, किसी प्रकार की विकृति है तो उसको चेक करने के लिए। अगला प्रश्न है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान कितना होता है? तो संभावित तापमान होता है -273 डिग्री। तो वो आंसर कौन सा है, सी, 273.15। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, तो किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा, यानी कि रेडिएशन से जो हीट आ रहा है वो उसको सबसे ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है? तो इसमें ब्यूटेन पाया जाता है। 90% क्या होता है, ब्यूटेन होता है। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो उसको क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितनी होती है? तो उसमें कितना होगा, 75%। कैसे अगर देखना चाहिए तो देखिए, 24% जो होता है वो मेरा कितना हुआ, 100% शुद्ध सोना। तो एक जो होगा वो क्या हो जाएगा, 100/24, और हमसे पूछा गया 18 कैरेट में, तो इसी में क्या करेंगे, 18 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए 18, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 6 3 जा और 6 4 जा, 6 को 24, 4 से हो जाएगा 25, तो 25 गुने 3 75, तो कितना परसेंट होगा, 75%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो भारी जल किसे कहा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के। ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो हमारा वो क्या कहलाता है, भारी जल कहलाता है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है, यानी कि कौन सा गैस निकलता है? तो अमोनिया गैस ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है। लाफिंग गैस है, तो लाफिंग गैस जो हमारा होता है वो क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि अनहाइड्रेट्स के बनने का हाइड्रेशन। अगला प्रश्न है कि NaOH सूत्र वाले एक यौगिक कंपाउंड का सामान्य नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन से पता चल रहा है कास्टिक सोडा सही हो जाएगा। जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण कौन सा दर्पण होगा? तो वह कौन सा दर्पण होगा, दर्पण पूछा जाएगा तो अवतल दर्पण, और लेंस पूछा जाएगा तो इसी का उल्टा हो जाएगा, उत्तल लेंस। कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपिंडित की जा सकती है, यह विशेषता क्या कहलाती है? तो यह विशेषता प्रत्यास्था कहलाती है, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। क्लियर है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता कितनी होती है? तो 50% आर्द्रता जो है, 50% आर्द्रता
स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ताप के मापने की इकाई क्या है? तो यहाँ पे देख के पता चलता है कि ताप को किससे मापेंगे? सेल्सियस से। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो किसका होगा? कॉपर का। कॉपर का जो होता है वो रंग कैसा होगा? नीला होगा। आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? तो सबसे कम जो होता है वो पिटवा लोहा में सबसे कम होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।